राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर आंगनवाड़ी बहनों को सौगात दी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए 1.21 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में 501 रुपए शगुन राशि हस्तांतरित की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके सेवा और समर्पण को नमन करते हुए कहा कि बहनों की भूमिका राष्ट्र निर्माण में अहम है। सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार की सोच सेवा, सुरक्षा और सशक्तिकरण की है। सरकार आंगनवाड़ी बहनों की आर्थिक हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और समय समय पर उनके मानदेय में वृद्धि की जा रही है। आज के इस आंगनबाड़ी बहनों के सम्मान एवं रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी की सभी मेरी बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ये कार्यक्रम हमारा पहला प्रयास है, क्योंकि मुझे पता है कि आंगनबाड़ी की हमारी जो बहनें हैं, आशा सहयोगिनी हैं, वो पूरे राजस्थान के अंदर किस तरह से काम कर रही है। इसलिए हमारी बहनों की भूमिका हमारे इस राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए तो है ही, लेकिन घर को किस तरह से चलाते हैं, घर की मर्यादा कैसे होती है, घर को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये अगर कोई सीखे तो हमारी माता बहनों से सीखे कि वो घर को कैसे करती। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार की सोच सर्वप्रथम आता है सेवा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों प्रदेश के गांव-गांव में सरकार की सेवाओं आम जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। आप सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को अनेक प्रकार की सेवाएं जैसे शाला पूर्व शिक्षा, इसके अलावा काम है ये टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण परामर्श आदि उपलब्ध करा रही है। हमारी सरकार आंगनबाड़ी पर कार्यकर्ता बहनों को आर्थिक हितों को लेकर भी पूरी तरह से सजग है। हम आपके मानदेय के समय समय पर वृद्धि कर रहे हैं। हमने आपका मानदेय 2024-25 में भी 10% बढ़ाया है और इसका लाभ प्रदेश की 1,35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक और साथिन बहनों को मिला है। हमारी सरकार ने राज्य के 1,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। सरकार द्वारा बजट घोषणा के तहत 2,365 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली, पेयजल, शौचालय आदि सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत हेतु भी सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश में लगभग 40 लाख बच्चों और महिलाओं को माइक्रो न्यूट्रिशन पूरक पोषक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उनके पोषण की आवश्यकता पूरी हो सके। हमने आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष बच्चों को सप्ताह में 5 दिवस गरम मीठा दूध उपलब्ध कराने का काम भी मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना लागू की है। कई बातें मैं और आपको कहना चाहता हूं। यह हमारा पहला प्रयास है। आने वाले समय में हम, क्योंकि हमारा आंगनबाड़ी का केंद्र हमारा संस्कार का केंद्र भी बन रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ी को सशक्त और मजबूत करने का केंद्र भी हमारा यह बन रहा है। इस आंगनबाड़ी केंद्रों को और सशक्त किया जाएगा, इसमें भी हम आगे काम करने वाले हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, भारत वर्तमान में दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां महिला राष्ट्र अध्यक्ष है। हमारी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करवाकर संसद और विधानसभाओं में महिला के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का समाज की बालिकाओं पर प्रति सकारात्मक वातावरण भी बना है। उन्होंने महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है। और ये मैं लखपति दीदी वाला का आपसे मैं बार बार कहता हूं कि हमारी बहनों को लखपति दीदी बनने वाले स्वयं सहायता समूह से आप जुड़े और इनको 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नारी शक्ति बंधन के प्रयास राजस्थान में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं और जैसा मैंने कहा, लखपति दीदी के तहत 18,25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9,25,000 बहनों को लखपति दीदी बनाया गया है। पिछली बार मैंने हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जो हमारा बागड़ का क्षेत्र है, वहां से जो महिलाएं हमारी जो गुलाल बनाती हैं, उस गुलाल को सरकार ने खरीद करके पूरे देश में भिजवाया और अभी जो आपने मेरे को रक्षा सूत्र
राखी जो बांधी है ये भी हम उन आंगनवाड़ी बहनों के माध्यम से और लखपति दीदी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से वो ले रहे हैं और जहां आवश्यकता है उन राखियों को पहुंचा रहे हैं, जिससे कि हमारी बहनें सशक्त हों और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। राष्ट्रीय